वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज। देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई। तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया। अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। बाहुबली, ये दुस्साहस मेरी सभा में! झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द लड़खड़ा गए। निर्दोष है तभी देवसेना ने निडर होकर सब सच कह दिया। सेतुपति दोषी साबित हुआ, उसका सर कट गया। बाहुबली, मान लिया सेतुपति अपराधी है भी, तो इसका निर्णय किसे करना चाहिए, दंड देने का अधिकार किसे होना चाहिए, तुम्हें या महाराज को? या फिर तुम खुद को महाराज मानते हो? गोद भराई के दिन तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महाराज तुम्हें बनना चाहिए। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये दुस्साहस किया तुमने। माँ, चेतावनी देने के बावजूद तुम्हारी पत्नी हमारे संविधान को अपशब्द कहती रही, हमारे महान न्याय शास्त्र को कोसती रही। उसने शब्दों से हमारा तिरस्कार किया और तुमने तलवार से। तुम दोनों ने जो किया वो है राजद्रोह। महामंत्री, इस महाअपराध का दंड क्या है बताया जाए। राजकुटुंब से यदि ऐसा अपराध होता है तो उन्हें राजमहल से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाए। राजमाता, इस पर अमल किया जाए। तुम दोनों अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। एक ओर आपका विधान है, दूसरी ओर आपका सिखाया हुआ धर्म। इन दोनों के बीच जो संघर्ष है उसमें मेरी तलवार धर्म की ओर झुक रही है। मां, पद छीन लिया जाए या बहिष्कार कर दिया जाए, माहिष्मती की सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। क्या कभी अंबर से